खाद, बीज और कीटनाशक के व्यापार में आ रही जटिलताओं और प्रशासनिक शोषण के विरोध में नीमच जिले के कृषि आदान व्यापारियों ने मोर्चा खोलते हुए आज एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल रखी। इस दौरान जिले भर की कृषि संबंधित दुकानें बंद रहीं और व्यापारी संघ ने एकजुट होकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा। व्यापारियों का मुख्य आक्रोश कंपनियों द्वारा सब्सिडी वाले खाद के साथ अन्य अनुपयोगी उत्पादों की जबरन लिंकिंग और सीलबंद पैकिंग में नमूना फेल होने पर दुकानदार को अपराधी बनाने जैसी नीतियों को लेकर है। ज्ञापन के माध्यम से व्यापारियों ने मांग की है कि विक्रेता को केवल गवाह का दर्जा दिया जाए, क्योंकि वे लाइसेंस के आधार पर कंपनी का सीलबंद माल बेचते हैं। अतः गुणवत्ता की जिम्मेदारी पूरी तरह निर्माता कंपनी की होनी चाहिए। इसके साथ ही विक्रेताओं ने खाद की डिलीवरी सीधे बिक्री केंद्र तक सुनिश्चित करने, डीलर मार्जिन बढ़ाकर 8% करने, साथ ही पोर्टल को वैकल्पिक बनाने और किसानों द्वारा की जाने वाली शिकायतों की जांच के लिए जिला स्तरीय कमेटी गठित करने की मांग प्रमुखता से उठाई है। व्यापारियों ने दो टूक शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि आगामी 1 माह में इन समस्याओं का निराकरण नहीं किया गया तो खरीफ सीजन से ठीक पहले वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर होंगे, जिसके कारण पैदा होने वाली कृषि उत्पादकता की समस्या और किसानों की परेशानी की संपूर्ण जवाबदारी राज्य एवं केंद्र सरकार के अधिकारियों की होगी। ज्ञापन में यह भी मांग की गई है कि उप संचालक कृषि द्वारा छोटी मोटी त्रुटियों पर लाइसेंस निलंबित करने की प्रक्रिया को शिथिल करते हुए 21 दिन में स्वतः बहाली का नियम बनाया जाए। हर साल प्रिंसिपल सर्टिफिकेट जोड़ ढालने की अनिवार्यता खत्म हो और निजी विक्रेताओं व सहकारिता संस्थाओं के प्रति अपनाए जाने वाले दोहरे मापदंड को समाप्त कर समान कार्यवाही की जाए। आज हम सभी कृषि आदान विक्रेता संघ के सभी सदस्य हमारे अध्यक्ष जिले के अध्यक्ष श्री बसंत जी पटवा के निर्देशन में कलेक्टर कार्यालय में हमारा आवेदन देने के लिए उपस्थित हुए हैं। कृषि से जुड़ी हुई कई समस्याएं हैं जिनके निराकरण के लिए आज हम पूरा जिले के लेवल पे यहाँ उपस्थित होकर के आज पूरे भारतवर्ष में पूरा भारत बंद है। इसीलिए बंद है कि कृषि के आदान विक्रेता जितने भी हैं वो काफ़ी परेशान हो चुके हैं। कृषि अभी जो नीतियाँ चालू की है उन नीतियों के अंतर्गत कई समस्याएं जो पैदा हुई है वो व्यापारियों के हितों को ठेस पहुंचा रही है। अतः हम यहाँ उपस्थित हुए हैं और क्या मांगे करी? प्रमुख मांगों में हमें जो है, एक तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि टेकिंग हमें प्राप्त होता है। जो खाद लेते हैं उसके साथ में कुछ टेकिंग मिलता है जो बिकता नहीं है। उनको जब नहीं बिकता है तो व्यापारियों को बहुत नुकसान होता है। एक बात। दूसरा ये है कि जो अब टोकन सिस्टम जो लागू किया है उस टोकन सिस्टम के आधार पे इसको कितना खाद देना है कितना नहीं देना है उससे समस्याएं बहुत बढ़ गई है। कई काश्तकार ऐसे जिनको ज्यादा खाद लगता है, क्या मतलब अफीम की खेती हो या दूसरी खेती हो, तो उन सबको भी समस्याएं हैं और उनको कहाँ जाकर के लेना पड़ेगा। इन सबको देखते हुए जो है हमें बहुत समस्याएं हो रही है। साथ ही सैंपलिंग की हमारी जो समस्याएं हैं, वास्तव में होता क्या है कि जहाँ भी जितने भी व्यापारी हैं किसी न किसी कंपनी के द्वारा माल लेते हैं, कंपनी प्रोडक्ट बनाती है और व्यापारी बेचते हैं। कंपनी जहां अगर कहीं उसमें कमी है किसी भी प्रकार की तो वो कमी कंपनी की कमी है, ना कि व्यापारी की कमी है। ऐसी स्थिति में व्यापारियों के ऊपर जो है लांछन लगाया जाता है और व्यापारियों से वसूली की जाती है और बिना वजह जो है परेशान किया जाता है। तो यह समस्या व्यापार मतलब जितनी भी है वो सारी कंपनियों की है। दोषी वो है, उन पर कार्रवाई होना चाहिए। आज आपने जैसे व्यापार बंद रखा है बता रहे हैं, जब परेशान हो जाता है, जरूरत से ज़्यादा परेशान होगा तो निश्चित रूप से अनिश्चितकालीन बंद का हमें आह्वान करना पड़ेगा और पूरे भारत में इस आह्वान को बढ़ाया जाएगा और हम सब उसमें जो है सम्मिलित रहेंगे।